एवरीवन, आज हम एक और न्यू वीडियो लेकर आए आप लोगों के लिए। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सिलेक्ट स्लाइडर लाइब्रेरी में हम लोग स्लाइड्स और स्लाइडर को कैसे बना सकते हैं। जो कि हमारा होम पेज होता है, उस पर टॉप पे एक होम स्लाइडर लगा होता है जो कि स्क्रॉल होता रहता है, उस पर कुछ टेक्स्ट और बटन भी रहते हैं। तो वो हम एक कस्टम स्लाइडर बनाने के लिए सिलेक्ट स्लाइडर लाइब्रेरी से कैसे इसको बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर इसको देखते हैं। तो गाइस, ये मैं आ गए अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में हम लोग अगर वेबसाइट देखेंगे तो ये हमारी वेबसाइट है, जिसमें कि अभी एक ये बैनर लगा हुआ है और उस बैनर के ऊपर ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है और ये बटन है। ठीक है, अगर हम इसको ही स्लाइडर बना दें तो कैसा रहेगा यहाँ पर गाइस। तो ये चलने लगेगा और हम इसमें मल्टीपल बैनर यूज कर सकते हैं और मल्टीपल टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ को सिलेक्ट स्लाइडर की मदद से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपने सबसे पहले स्क्रीन पर आते हैं और कोड को एडिट करते हैं। और कोड को एडिट करने के बाद में सबसे पहले कोड यहाँ एडिट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं सबसे पहले एक सेक्शन जिसमें हम लोग स्लाइडर का सारा कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे बैनर स्लाइडर के नाम से। ठीक है, तो बैनर और स्लाइडर। तो यहाँ पर अगर हम बैनर स्लाइडर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। अब हमें गाइस ये हमने बना दिया सेक्शन। अब हमें इसके अंदर लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगी सिलेक्ट स्लाइडर की। तो दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि आप सिलेक्ट स्लाइडर की लाइब्रेरी को डाउनलोड करके और इसमें एक जो फाइल होती है theme.liquid की, ये इसमें आप डाल दो तो ये ग्लोबली अटैच हो जाएगा। जब भी आप सिलेक्ट स्लाइडर पे काम करोगे तो ये यहाँ से ही इसको गेट करके और अपना फंक्शन रन करा देगा। आज की डेट में हम अभी ग्लोबली नहीं डालने वाले हैं, हम इसी वाले टेम्पलेट बैनर स्लाइडर में ही रखेंगे और उसका CDN रखेंगे, ताकि अगर जब ये रन होगा तभी वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो इससे पहले हमने सिलेक्ट स्लाइडर से क्राउजल बनाया था, तो शायद इसमें पड़ा होगा, उस वहीं से हम उठा लेते हैं। तो अगर हम क्राउजल लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट क्राउजल है जो हमने बनाया था इससे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये जो हमने लाइब्रेरी यूज करी थी, हम सेम लाइब्रेरी उठाकर यहाँ पर इसमें रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके ऊपर टॉप पे हम इस लाइब्रेरी को अटैच कर सकते हैं। तो एक बार फिर हम बता दें, यहाँ पर इस लाइब्रेरी को आप डाउनलोड करके theme.liquid की फ़ाइल में रख सकते हो और वहीं पर रखा ही जाता है। इसको हम लोग ऐसे यूज नहीं करते हैं। अभी हम इसको इसलिए कर दे रहे हैं ताकि स्लाइडर कैसे बनता है उसके पर्सपेक्टिव से हम सारी चीज़ें बता रहे हैं, वरना आप लोग इसको डाउनलोड करो और theme.liquid की फ़ाइल में रखो, तब वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लाइब्रेरी को रख दिया है और लाइब्रेरी रखने के बाद में हम लोग गूगल पर लिखेंगे सिलेक्ट स्लाइडर। तो यहाँ पर अगर हम सिलेक्ट स्लाइडर लिखते हैं तो उसकी एक गिटहब की फ़ाइल खुल जाएगी। यहाँ पर ये कुछ वेबसाइट है, तो एक बार खुल जाने देते हैं ये। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों को बस जो बैनर वाला है वही चाहिए रहेगा। तो इसमें नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारा काम कर जाएगा। ये बैनर है ना, ये बैनर है, इसको इसके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर से इतना कोड बस उठाना है, इतना ही कोड उठाना पड़ेगा और हमारा ये चल जाएगा। तो उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग आते हैं और हमें इसका स्कीमा लिखना पड़ेगा। लिखने से बेहतर है कि इसमें ऑलरेडी एक स्लाइड शो पड़ा हुआ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्लाइड शो होता है। हम इसका ही स्कीमा उठा लेते हैं और उसमें जो यूज करना रहेगा वो हम कर देंगे। तो अभी अगर हम इसका स्कीमा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा और यहाँ पर से Ctrl+C करते हैं और यहाँ पर से आके हम Ctrl+V कर देते हैं। तो अभी हमें ये सारा स्कीमा नहीं यूज करना है, थोड़ा सा ही इसमें से लेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं बैनर स्लाइडर। ठीक है, तो ये बैनर स्लाइडर हमने ले लिया है। उसके बाद में सेटिंग में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसकी सेटिंग में हमें अभी की डेट में कुछ नहीं चाहिए है, तो हम सबको हटा देंगे। तो यहाँ पर से अगर हम देखते हैं कि ये सिलेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, ये सिलेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और इसको यहाँ से पूरा का पूरा ही हटा देते हैं हम एक बार यहाँ तक। ठीक है, तो सेटिंग में हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ब्लॉग में चाहिए। अगर हम यहाँ पर कुछ टाइटल वगैरह देंगे तो दे सकते हैं कि उसका वो क्या रहेगा, क्या बोलते हैं, स्लाइडर। अगर हम टाइटल देना चाहेंगे उस केस में हमें अभी कुछ भी नहीं देना। तो यहाँ पर टाइप हमारा स्लाइड है और यहाँ पर नेम हम लिख देते हैं ऐड बैनर। तो ऐड बैनर और 5 तक आप बैनर ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं उसका
इमेज है और यहाँ पर हम लिख देते हैं इमेज, यहाँ लिख देते हैं हम बैनर इमेज। ठीक है, ये हेडिंग हो गई। और हेडिंग का भी हम साइज आइज कुछ नहीं, बस एक फिक्स हेडिंग बना देंगे। ठीक है, और ये हो गई सब हेडिंग, जिसे हम पैराग्राफ बोलेंगे। ठीक है, और ये हो गई हमारी पैराग्राफ, और ये हो गया बटन, ये बटन हो गया, और ये बटन का यूआरएल हो गया। उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए है। ठीक है, ये हटा देना है, ये हमें हटा देना है सारा कुछ, ये हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर से ये सब हटा देना है हमें अभी की डेट में। तो ये हम हटा देते हैं सबसे पहले, और ये भी हम हटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में ये सारा कुछ हम हटा देते हैं। ये यहाँ तक हटा देते हैं इसको, और इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और ये हमारा टेक्स्ट हो गया। सब हेडिंग का मतलब वही पैराग्राफ जो भी आप देना चाहते हो। और यहाँ पर से डिफ़ॉल्ट में हम कुछ नहीं देंगे, यहाँ भी हम डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं देंगे, बिल्कुल सिंपल रखने वाले हैं। और यहाँ भी डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं देंगे, यहाँ भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं होने वाला है, लेबल में कुछ नहीं होने वाला है, इन्फो में कुछ नहीं होने वाला। लेबल में हम इसका नाम देंगे, ये क्या है, बटन लेबल, तो यहाँ हम देंगे बटन नेम। तो BUTTO बटन नेम हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम दे देंगे टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम दे देंगे हेडिंग मतलब टाइटल, तो ये हमारा हो गया टाइटल। और यहाँ दे देंगे बटन URL, तो यहाँ हम दे देते हैं बटन URL। ठीक, और इसमें हम दे देंगे ये जो नाम हमने दिया है ऊपर बैनर स्लाइडर, ये बिल्कुल ही सिंपल इजी हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम दे देते हैं बैनर स्लाइडर, और इसमें टाइप हमारा एक स्लाइड रहेगा, बस एक ही रहेगा। ये स्लाइड जो हमने दिया है बस एक स्लाइड है। अब Ctrl+S करते हैं तो हम अभी ये देख पाएंगे कि हमारे पास स्लाइडर आ जाना चाहिए ये। ठीक, यहाँ पर कस्टमाइज पे आते हैं और यहाँ रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो रिफ़्रेश करके अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर अपना एक बैनर स्लाइडर देखने को मिलेगा। तो पेज को रिफ़्रेश होने देते हैं, और पेज हमारा रिफ़्रेश हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर सेक्शन को ऐड करके देखते हैं। तो नीचे आते हैं, ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमने जो नाम क्या दिया था इसका, बैनर स्लाइडर करके नाम दिया था, ये रहा, ये बैनर स्लाइडर है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो बैनर स्लाइडर के अंदर ऐड स्लाइड करके ये आ गया। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमने कुछ दिया नहीं था, बस ब्लॉग है। आप जितने बैनर लेना चाहो उतने ले सकते हो। अब यहाँ पर से हम इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इस बैनर पे आते हैं। यहाँ पर हमें इमेज है तो हम यहाँ पर एक से एक इमेज लगा लेंगे। तो बैनर के लिए हम बैनरी जैसी इमेज डाल देते हैं। जैसे मान लो कोई सिंपल इमेज हो बिल्कुल तो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। ऐसी कुछ मेरे पास इमेज नहीं है बिल्कुल सिंपल, तो हम अगर मान लो इसी को ही डाल देते हैं, ये 2 बार यूज कर लेंगे बैक की इमेज। ठीक है, तो इस वाली को हमने इमेज यहाँ पर अपलोड कर दी। टाइटल इसका हम दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं बैनर 1, और टेक्स्ट में दे देते हैं टेक्स्ट समथिंग टेक्स्ट हेयर। ठीक है, THI समथिंग। ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया। और यहाँ पर हम बटन का नाम दे देते हैं रीड मोर, और यहाँ पर URL हम अभी यही दे देते हैं। ठीक है, अभी हम एक लगाते हैं और इसको हम चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर से सेव करेंगे, सेव करने के बाद में अभी हमारा कहीं भी नहीं आया है, क्योंकि हमने इसको ऐड ही नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर अब हम यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे तो हमें यहाँ देना पड़ेगा div क्लास, और क्लास के अंदर हमें लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है बैनर स्लाइडर। और इसके अंदर हमें सबसे पहले चलाना पड़ेगा एक लूप। तो हम चलाते हैं एक लूप, तो हम लेते हैं 4 और ब्लॉक, और यहाँ लिखते हैं इन, और यहाँ लिखते हैं सेक्शन डॉट ब्लॉक। ठीक है, और इस लूप को करते हैं हम लोग बंद। तो एंड 4 हो गया। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं li, क्योंकि हमें li में ही रखना पड़ेंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम ले ली li, और इसमें हम लोग देते हैं सबसे पहले इमेज।
तो ये रहेगी हमारी इमेज src, और src के अंदर ही हमें देना पड़ेगा इमेज को। तो हम यहाँ देते हैं डबल कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ देते हैं ब्लॉग डॉट सेटिंग्स डॉट, हमारे पास ये इमेज जो थी ये नाम था इमेज, ठीक है। और यहाँ देते हैं इमेज URL ये, ठीक है। और इसमें दे देते हैं इसकी विड्थ 1000, अभी दे देते हैं x, ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों को इसके ऊपर एक URL लगा देते हैं, चाहे लगा भी देते हैं या नहीं भी कोई इशू नहीं आएगा, बट हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब इस URL के अंदर ये सारी इलाई चलती रहेंगी। अब इसमें हमें देना है कैप्शन, तो हम एक लेते हैं div क्लास कैप्शन, जितने भी हमारे कैप्शन हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो अभी मान लो अगर मेरे पास H3 में हम टाइटल ले लेते हैं कि ब्लॉग डॉट टाइटल, ब्लॉग डॉट सेटिंग्स डॉट टाइटल है या हेडिंग है, एक बार चेक करना, हेडिंग है। आईडी, इसकी आईडी जो होती है वही वो दी जाती है, तो हम यहाँ पर दे देते हैं आईडी, और उसके बाद सब हेडिंग जो हमारी रहेगी वो रहेगी पी टैग के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं पी टैग, और सब हेडिंग को चेक करते हैं, हमने सब हेडिंग नाम से दिया है, ये रहा पी टैग। और उसके अंदर अब लेते हैं AHRF, एंकर टैग लेते हैं HRF, और इसमें हम लोग देते हैं उसका नेम क्या है हमारे पास में, बटन लेबल। तो यहाँ पर से अगर हम लोग देख पाएंगे तो ब्लॉग डॉट सेटिंग्स डॉट बटन लेबल, और इसके अंदर URL जो है वो है ब्लॉग डॉट सेटिंग्स डॉट, इसका नाम क्या है, लिंक, ठीक है। तो आईडी इसकी लिंक है, यहाँ पर हमने लिंक दे दी, और कंट्रोल S करते हैं तो अभी हमें सारी चीज़ें देखने को मिल जाना चाहिए फटाफट। तो 1 मिनट यहाँ आते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद में गाइस अगर हम यहाँ पर देख पाएंगे तो नीचे हमारे पास ये आ गया, ये सबसे नीचे आ गया। अब हम इसको ऊपर लेके आते हैं, पहले तो पूरा डिज़ाइन हमें सेट करना पड़ेगा। तो ऊपर अगर हम लाते हैं तो यहाँ पर से इसको सबसे ऊपर ले आते हैं, ये आ गया ऊपर, और इसको अभी की डेट में हम कर देते हैं बंद, ठीक है। तो ये बंद हो गया हमारे पास, और हम यहाँ पर से इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमें टॉप पे विजिबल होगा। तो यहाँ पर इसे होना चाहिए, ये सबसे ऊपर आ गया, उसके नीचे ये आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम उसकी अगर विड्थ जो है 1350 दे देते हैं, 1350 हमने दे दी है, अब ये पूरे में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इतना आ गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इमेज छोटी है इसकी, तो 1 मिनट, हमें इमेज इसकी छोटी है, पहले तो हमें इसकी पैडिंग मार्जिन 0 करना है URL की, जो इसके अंदर URL रखा है। तो इसमें जो URL रखा है तो उसकी पैडिंग 0 और मार्जिन 0 कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी बराबर हो गई है। उसके बाद में यहाँ पर हम आके स्टाइलिंग करेंगे, तो STYL स्टाइल, इसके अंदर हमें ये कर देना है, CSS को ऐड कर देना है। इसके बाद जो मेरे पास ये तो ठीक हो गई, इसमें लिस्ट स्टाइल भी नन कर देते हैं, लिस्ट स्टाइल नन, इसको उठाकर प्रॉपर्टी को इस CSS में ऐड कर देते हैं, इस CSS में ऐड कर देते हैं। प्रॉपर्टी कॉपी नहीं हुई, एक बार फिर से करते हैं कॉपी, पूरी की पूरी CSS ही उठा लेते हैं, कॉपी करी और यहाँ पर से आकर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी अगर हम देख पाएंगे तो एलाई हमारी यहाँ तक आ रही है, इमेज हमारी छोटी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर से आकर और जो एलाई और जो IM इमेज है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, विड्थ 100% कर देते हैं। अब ये फुल पे बैनर हमारा आ जाएगा, और यहाँ पर से Ctrl+C करते हैं, Ctrl+V कर देते हैं, तो यहाँ पर से अभी हम देख पाएंगे तो हमारा फुल पे आ गया बैनर, ये है ना, ये हमारा फुल पे बैनर आ गया। अब ये जो टेक्स्ट हमने लिखा था ये वाला, ये इसको भी हमें सेट करना है। तो अब क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आते हैं और इसकी पोजीशन जो है, इसमें हमने जो दिया था इसकी पोजीशन हम कर देते हैं रिलेटिव्स, ठीक है। अब ये जो कैप्शन है इसकी पोजीशन कर देते हैं एब्सोल्यूट, तो पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे, ये हमारी टॉप पे यहाँ पर आ जाएगी। अभी हम इसको में Z इंडेक्स देते हैं 99 सिंगल 9 दे देते हैं, और टॉप से 10%
ठीक है, और लेफ्ट से 5%। तो अभी हम इसको यहाँ पर ले आएँ। अब ये डिपेंड करता है कि हम इसको कहाँ पर रखने वाले हैं। तो अगर हम टॉप से 50% देंगे तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। 50 भी नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा कम ही देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ये बीच में आ गया। अभी ये ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इस पे लिखना है। तो यहाँ से हम 35% दे के यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं, ये जस्ट दिखाने के पर्पज़ से। तो यहाँ पर और इसमें हम एल जो थी उसकी पोजीशन को सेट करना था हमें। एल हमारी कहाँ चली गई? एल हमारी, एक मिनट, ये है एल। और इसमें हमने पोजीशन यूएल में दी थी। यूएल में भी हम दे सकते हैं और एल में भी हम पोजीशन दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एल में ही इसकी पोजीशन देते हैं हम लोग। तो इसको उठाते हैं और इसकी पोजीशन यहाँ से हटा देते हैं और इसमें पोजीशन रिलेटिव से देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से इसको उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर यूएल के बाद, ठीक है। अब हम इसमें से थोड़ा सा डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से इसको देख लेते हैं कि भाई कैप्शन के अंदर जो S3 रखा हुआ है उसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बहुत बड़ा ज़्यादा कर लेंगे अपने हिसाब से। और फिर उसमें मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं कि 50% दे दिया, 50 पिक्सल दे दिया हमने। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस दे दिया और उसके बाद में मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग भी हमने 0 कर दी और इसको उठाकर यहाँ पर रख दिया, ये यहाँ पर लाके रख दिया। वो डिज़ाइन आप इसकी जैसी CSS लिखोगे वो चीज़ आ जाएगी। अभी ऑलरेडी इसमें बैग लिखा हुआ है, इस वजह से ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम पी टैग के ऊपर भी काम कर देते हैं थोड़ा सा CSS पे। इसमें जो पी टैग रखा है उसका फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देना है और मार्जिन पैडिंग 0 कर देना है। और कलर तो ब्लैक है ही, तो इसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड दे दें ताकि थोड़ा दिख जाए, ठीक है। और ये जो दिख गया आपको, यहाँ पर से उठा के इसकी CSS को यहाँ रख देना है। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है एंकर टैग। इस पर भी हम थोड़ी सी CSS लगा देते हैं कि भाई बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कर दो, बैकग्राउंड कलर, और कलर वाइट कर दो और पैडिंग दे दो 10 पिक्सल और इधर से 30 पिक्सल। और उसके बाद में हमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर दो, ठीक है। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस कर दो 4 पिक्सल और मार्जिन टॉप से थोड़ा सा दे देते हैं 30 पिक्सल। वो डिस्प्ले इसकी डिफाइन करना पड़ेगी, तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो। अब मार्जिन टॉप से दे दो 20 पिक्सल। तो ये चीज़ अपनी जगह पर सेट हो गई। अब इसको उठाकर यहाँ पर से कॉपी पेस्ट कर दो, ख़त्म। तो ये यहाँ पर अगर हम आते हैं और यहाँ पर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब हमें एक बार फिर से इसको सेट करना पड़ेगा। अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारी ये चीज़ आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और इसको सही करने के लिए एक काम कर सकते हैं, क्योंकि पीछे हमने बस सिर्फ जस्ट प्लेसमेंट और वो दिखाया है, क्योंकि पीछे इसके ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, इस वजह से ये सही नहीं लग पा रहा है। यहाँ पर अगर हम आते हैं और इसमें से बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डिफाइन कर दें, जैसे मान लो अभी की डेट में हम ये कलर कुछ इस टाइप से देते हैं जो ऑलरेडी इसमें है ये वाला, ठीक है। और इसमें देने के बाद में हम इसमें दे देते हैं पैडिंग 20 पिक्सल। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। अगर ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, अभी जस्ट दिखाने के पर्सपेक्टिव से कि ये सही लग रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कैप्शन को उठाकर फिर से ऊपर उठाकर दोबारा कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर कैप्शन हमारे पास ये रहा, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये हमने इसलिए करा ताकि टेक्स्ट आपको विजिबल हो जाए और दिखने लगे और हम चीज़ों को बना पाएँ सही से। ये हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि ये चीज़ भी हमारी छुप जाए। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे इस हिसाब से, तो ये थोड़ा मेरा सही लग रहा है बैग। अब इसको यहाँ तक इसको छुपाने के लिए हम दे सकते हैं, बट अभी हमें नहीं देना। 30% हम दे के इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने बैनर ही गलत लगाया है। तो यहाँ पर हम आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अभी मेरे पास ये हमने टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। टेक्स्ट और बटन डाल दिया। रीड मोड क्लिक करने पर जहाँ भी जो आप ब्लेंड करना चाहते हो करा सकते हो, ठीक है। अब ये बन गया नॉर्मली बैनर। अब बैनर बनने के बाद में अब क्या करना है, हमें करना यह है कि अब इसको स्लाइड बनाना है।
तो स्लाइड के लिए अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ पर आना है और जो यूएल लिखा हुआ हमारा यहाँ पर से हमें इसमें से सिलिक स्लाइडर कौन सा उठा लेते हैं। फ़िलहाल तो हम यही वाला उठा ही लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको हम करते हैं कॉपी पेस्ट, इसको कॉपी करते हैं और इसको हम रखते हैं नीचे ही रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको लिखते हैं SCRIPT स्क्रिप्ट और यहाँ पर से इसको लिखते हैं बैनर स्लाइडर, तो स्लाइड बैनर्स, ठीक। और यहाँ पर से अगर हम यहाँ आते हैं और इसको यहाँ पर इसमें देते हैं क्लास ये, ठीक। तो हमारे पास ये चल जाना चाहिए अभी, बट एक ही है तो अभी हम दूसरा भी अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर से अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमने लगा दिया, ठीक है। अभी ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। अब हम यहाँ पर आते हैं सबसे पहले और यहाँ आने के बाद में ये और लोड हो जाए, ये लोड हो जाता है, ठीक है। लोड हो जाने के बाद में हम इसमें एक और स्लाइड ऐड करते हैं। तो अगर हम बैनर को खोलेंगे, बैनर को खोलना है, ठीक है। और यहाँ पर से हमें एक और स्लाइड ऐड कर देना है। तो एक और स्लाइड में जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हम कुछ ये ऐड कर देते हैं। तो इसकी कुछ विड्थ कम ज़्यादा है, वो उससे हमें कोई हेडेक नहीं है, बट हम अभी दे देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हाई विड्थ बैनर और यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट और यहाँ लिखते हैं रीड मोर और यहाँ हम URL में अभी कुछ नहीं, यही दे देते हैं टेक्स्ट और कुछ ऐसे लिख देते हैं, 1 मिनट। टेक्स्ट के बाद में अभी हम कुछ नहीं लिखते हैं, बस इतना लिख के और इसे सेव करते हैं पहले, ठीक है। तो ये हमने कर दिया सेव और अगर ये यहाँ पर लोड हो जाएगा तो हम बस यहाँ पर आते हैं और इधर आके रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ रिफ़्रेश करने के बाद में अगर हम देख पाएंगे तो हमें 2 स्लाइडर देखने को मिलेंगे, ये देखिए, है ना। अब यहाँ देखिए कितना गजब का सही लग रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बना ली है। तो ये मेरे पास स्लाइडर हो गया। तो इसकी हाइट जो है ना वो ज़्यादा है क्योंकि जब हमने इमेज लगा दी है, ये इमेज हमें ऐसे नहीं लगाना थी, इमेज इसके ही साइज़ की हमें लगाना पड़ेगी, जो इसका साइज़ है वही साइज़ की हमें इमेज लगाना पड़ेगी। अब दूसरी चीज़ में ये है, कहाँ गया मेरा, हाँ ये है, ठीक है। इसमें हमने जो है ना इसमें डॉट स्पीड और ऑटो प्ले भी हमने नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो अगर आप यहाँ पर से ऑटो प्ले देना चाहते हैं तो आप यहाँ ऑटो प्ले दे सकते हैं। इसमें जो ऑलरेडी जिसमें ऑटो प्ले चलता है, जैसे कि इसमें अगर आप देख पाओगे कि ऑटो प्ले मिल जाएगा और आपको वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, एरो भी नहीं हमने यहाँ पर इसमें दिया। तो अभी अगर हम नीचे आते हैं और देखें कि जिसमें एरो वगैरह दिया है, ये देखिए स्लाइड शो और ऑटो प्ले ट्रू है और स्पीड, ऑटो प्ले स्पीड हमारी है। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं कि ऑटो प्ले ट्रू रहे हमारा, कि चलता रहे स्पीड ये। और यहाँ पर हमें एरो भी अगर देना है तो हम एरो भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एरो भी आ जाएंगे, एरो ट्रू करना पड़ेगा। तो एक बार हम अगर देखते हैं यहाँ पर से, ये रहा एरो। तो यहाँ पर से अगर हम आते हैं और यहाँ पर हम एरो भी लिख देते हैं और अभी फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देते हैं। और यहाँ पर से अगर हमने इसको ट्रू करा है और अगर हम रिफ्रेश करेंगे आके तो अब हमारा ये चलने लगेगा। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर से क्या चीज़ ख़राब हुई है, एक बार हम देखें। तो अच्छा, इसमें हमने जो कॉमा नहीं लगाया था, इस वजह से ये गलत हो गया। अब जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो ये सही हो जाना चाहिए, ये सही हो गया है, ठीक है। और ये हमारा सही हो गया है। उसके बाद में ये देखिए अपने आप ही चल रहा है, ये अभी हमने कुछ नहीं करा है, खुद ही चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी चलने लगी है। और इसमें जो हम लोग इसका थोड़ा सा डिज़ाइन ठीक कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी हमने स्लाइडर को नॉर्मली ऐसे ही कम ज़्यादा पे रख दिया, ये देख रहे हो, ताकि मेरे पास इमेज नहीं है। अगर हम इमेज डालेंगे तो सारी चीज़ें ठीक आ जाएंगी। तो ये आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और सही लगा है। स्लाइडर को आप जब भी आप ऐसा कुछ सिलिक स्लाइडर से क्राउजल वगैरह बनाना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर स्लाइडर बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लेना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।